Hello friends, how are you? Hope you are enjoying yourself. My dear friend, welcome to my YouTube channel. My name is Gyan Chand. I am your English trainer. Dear friends, in this video I am going to teach you future perfect tense, which is very important for everyone. So guys, please keep watching till complete this video. Please, I suggest you will learn something new in this video. तो guys, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगेगा और आप यकीन रखिए क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें और आइए शुरू करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस पढ़ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान देनी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थात आप और हम या कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा वाक्य बोलता है हिंदी का जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो दोस्तों आइए मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे वाक्य होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। दोस्तों मैंने यहाँ पर पहचान लिख दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों किसी भी टेंस का पहचान जानना। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द आते हैं दोस्तों। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों से हमें ये जानकारी मिलती है मित्रों कि कोई काम भविष्य में खत्म हो चुका होगा। ठीक है, कोई काम भविष्य में खत्म हो चुका होगा। किस तो ऐसे वाक्य जो होते हैं दोस्तों फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के होते हैं। बात समझ आ गई? तो चलिए अब जैसा कि मैंने यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, पहले हम लोग रूल सीखते हैं कि ऐसे वाक्यों को जब आप बनाते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सा रूल वहाँ पर अप्लाई होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का मतलब मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को पता है सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जैसे मैं एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूँगा दोस्तों, कर्ता मतलब आई, यू, ही, सी, दे, या कोई नाम हो गया राम, मोहन, करण, गोविंद, गोपाल, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, या कोई लेडीज नाम हो सकते हैं, सीता, गीता, सरला, कुछ भी। और इसके बाद आता इट और वी, हम सब। ठीक है, इतने आपके दोस्तों होते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट पता है दोस्तों कि सब्जेक्ट सबसे पहले आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। क्या होता है? विल हैव। दोस्तों ध्यान देंगे ग्रामर के भाषा में हेल्पिंग वर्ब जो होता है शैल हैव भी आता है आई वी के साथ में। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देनी है आज के ज़माने में हर एक देश में, हर एक स्टेट में, हर जगह लोग सब सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों फ्यूचर के लिए। तो मेरा सजेशन है आप लोगों से मित्रों कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का ही प्रयोग करें। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया विल हैव। इसके बाद आपका आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है दोस्तों क्रिया, जैसा कि आप जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मित्रों यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का। इसके बाद लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों। हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इस नियम के अनुसार। यहाँ मैंने लिखा है कल मैं मुंबई पहुंच चुका होऊंगा। देखिए चुका होऊंगा यहाँ पर आ गया, चुका होऊंगा यहाँ पर है कहीं पर चुका होऊंगा, देखिए यहाँ पर है ना चुका होऊंगा। तो इसका मतलब आप समझ गए मित्रों कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन दोस्तों? मैं, तो बोलेंगे आई। ठीक है, आई। इसको हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? विल हैव। क्या है? विल हैव। तो बोलेंगे आई विल हैव। इसके बाद वर्ब क्रिया, काम। क्या काम मैं कर चुका हूँगा? पहुँचने का काम। ठीक है, अब पहुँचना को दोस्तों जानते हैं, आप बोलते हैं रीच। क्या बोलेंगे? रीच। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर रीच का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर हमें किसी भी वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है तो हम उस वर्ब के अंत में क्या लगा देते हैं? ईडी। तो आपका देखिए रीच बन गया रीच्ड। ठीक है, आई विल हैव रीच्ड, कहां पहुंच चुके होंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। कब पहुंच चुके होंगे दोस्तों? कल।
अब कल का मतलब आने वाला कल की बात हो रही है, और आने वाले कल को दोस्तों बोलते हैं हम टुमारो। क्या बोलेंगे? टुमारो। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं कल मुंबई पहुंच चुका होऊंगा, तो आई विल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। ठीक है, अगर यही बात आप यू से बोलेंगे कि कल आप, यहाँ अगर आप होता मैं के जगह पे, तो आप बोलते कल आप मुंबई पहुंच चुके होंगे, तो आप बोलेंगे यू विल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। बस यहाँ से सब्जेक्ट का मित्रों बदल जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ही होगा तो बोलेंगे ही विल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल मित्रों हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं सी के बारे में, कल वह होमवर्क पूरा कर चुकी होगी, चुकी होगी। ठीक है, चलिए पहले मैं यहाँ पर हिंदी एग्जाम्पल लिखता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, कल वह गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। चुकी होगी आया, इसका मतलब कोई लड़की की बात कर रहे हैं, कोई फीमेल है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वह, कोई लड़की है तो उसके लिए हम बोलते हैं शी। क्या बोलेंगे? शी। ठीक है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया दोस्तों विल हैव, विल हैव। इसके बाद वर्ब, क्रिया, क्या काम कर चुकी होगी? पूरा करने का। ठीक है, पूरा करना बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चूंकि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ डी लगाना है। ठीक है, अब चूंकि अगर यहाँ पर ई ना होता तो आप ईडी लगाते हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कंप्लीट के लास्ट में ई होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मित्रों आप सिर्फ डी लिखते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट क्या बन गया? कंप्लीटेड। तो सी विल हैव कंप्लीटेड क्या? द होमवर्क। कब पूरा कर चुकी होगी? आने वाले कल को दोस्तों बोलते हैं आप टुमारो। बस आपका सेंटेंस जो है तैयार है। कल वह होमवर्क पूरा कर चुकी होगी, गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, तो सी विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क टुमारो। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट हो गया दे, वे कल मूवी देख चुके होंगे। पहले इसको लिखते हैं दोस्तों, सेंटेंस मैंने लिखा मित्रों वे कल मूवी फिल्म देख चुके होंगे। अब सब्जेक्ट कौन है? वे को बोलेंगे दे। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? विल हैव, दे विल हैव। वर्ब, क्रिया, क्या काम कर चुके होंगे? देखना, देखना बोलते हैं वॉच। अब चूंकि वॉच का थर्ड फॉर्म होता है मित्रों वॉच्ड। ठीक है, ईडी लगा देंगे तो बोले दे विल हैव वॉच्ड क्या? मूवी। क्योंकि फिल्म की बात करें, फिल्म बोलते हैं मूवी। दे विल हैव वॉच्ड मूवी, कब की बात कर रहे हैं? कल की। बस आपका सेंटेंस तैयार है। वे कल फिल्म देख चुके होंगे, तो दे विल हैव वॉच्ड मूवी टुमारो। क्या बोलेंगे? दे विल हैव वॉच्ड मूवी टुमारो। तो मित्रों इसी प्रकार से अब अगर सब्जेक्ट कोई और हो गया, मान लीजिए सब्जेक्ट कोई नाम है, ठीक है, उसका नाम है रमेश, बोलना है बारे में रमेश अगले साल कंप्यूटर सीख चुका होगा। चलिए मैं पहले हिंदी लिखता हूँ। अब दोस्तों हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर सब्जेक्ट कौन है? रमेश, तो बोलेंगे रमेश। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है क्या? विल हैव, रमेश विल हैव। अब क्या कर चुका होगा दोस्तों? सीखना। वर्ब क्या है? सीखना बोलते हैं लर्न, लेकिन लर्न का सेकंड थर्ड आपका थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों लर्नड। ठीक है, तो रमेश विल हैव लर्न कंप्यूटर। अब अगले साल को बोलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ईयर। बस आपका सेंटेंस दोस्तों तैयार है। रमेश अगले साल कंप्यूटर सीख चुका होगा, तो रमेश विल हैव लर्नड कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसी प्रकार से मित्रों आप सेंटेंस को बनाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपको अगले महीने पढ़ा चुका होऊंगा, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आई विल हैव टॉट यू नेक्स्ट मंथ। अब टीच का दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो मैं कहूँगा आई विल हैव टॉट यू नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए अगर आप बोलते हैं, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका नाम है सीमा, बोलना कि कल सीमा परीक्षा दे चुकी होगी। सपोज करो कि सीमा का परीक्षा हो रहा है और कल लास्ट पेपर है, और आप सीमा के बारे में अगर आप बताना चाहें कि कल सीमा परीक्षा दे चुकी होगी, तो बोलेंगे सीमा विल हैव टेकन एग्जाम टुमारो। ठीक है, परीक्षा देना टेक एग्जाम, टेक का थर्ड फॉर्म होता है मित्रों
टेकन एग्जाम, तो बोलेंगे सीमा विल हैव टेकन एग्जाम टुमारो। इसी प्रकार से मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान से मैच हो रहा है और आपको ऐसा गेस लग रहा है कि कल इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत चुका होगा, ठीक है, तो आप इस तरह से बोलेंगे कल पाकिस्तान से भारत मैच जीत चुका होगा, तो बोलेंगे इंडिया विल हैव वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ की बात हो रही है तो यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या साथ कहेंगे तो विद का प्रयोग आप करेंगे। हालांकि आपने बोला कल भारत पाकिस्तान से मैच जीत चुका होगा, तो बोलेंगे इंडिया विल हैव वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान टुमारो, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों आप सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट को जब बनाते हैं। चलिए कुछ मैं और एग्जाम्पल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज अपने मर्जी से बताने का प्रयास करें। मैं कल सुबह 4 बजे नहा चुका होऊंगा, मैं कल सुबह 4 बजे नहा चुका होऊंगा, तो क्या बोलेंगे आई विल हैव टेकन बाथ एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। क्या बोलेंगे आई विल हैव टेकन बाथ एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं यू को बोलते हैं, मुझे अगर बोलते हैं आप, ठीक है, आप कल अपना गेहूं काट चुके होंगे, ठीक है, तो बोलेंगे यू विल हैव रीप्ड योर व्हीट टुमारो। अच्छा, गेहूं काटने दोस्तों आप जानते हैं बोलते हैं रीप द व्हीट, यू विल हैव रीप्ड योर व्हीट टुमारो, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों आप फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा नियम सीखते हैं दोस्तों। जब आप प्रश्न करते हैं, ये तो आपका पहला नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं मित्रों, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो हम लोग आइए सीखते हैं कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो किस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए मित्रों, मैं सबसे पहले आपके सामने रूल लिखता हूं और इसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, अर्थात जब आप कोई वाक्य पूछते हैं, अर्थात कोई आप एक सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं और उस सेंटेंस का शुरुआत जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसके शुरू में क्या शब्द का प्रयोग होता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले विल आप लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद फिर हैव। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो होता है विल हैव। लेकिन दोस्तों जब आप प्रश्न करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान देना है विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है, ना कि विल हैव तब सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इसके बाद आपका आता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे क्या आप कल मुंबई पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर वाक्य का शुरुआत हुआ मित्रों क्या से। अब इस कंडीशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे विल, तो बोलेंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट कौन हो गया आप, बोले तो यू, विल यू, इसके बाद क्या है हैव, विल यू हैव, इसके बाद वर्ब क्रिया क्या है पहुंचना, पहुंचना बोलते हैं दोस्तों रीच, क्या बोलेंगे रीच, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो इसमें ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा रीच्ड। विल यू हैव रीच्ड, कहाँ की बात हो रही है, मुंबई की, मुंबई कब की बात हो रही है, टुमारो। बस आपका सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर रेडी है, क्या आप कल मुंबई पहुंच चुके होंगे, तो बोलेंगे विल यू हैव रीच्ड मुंबई टुमारो, ठीक है। मान लेते हैं मित्रों अगर यही प्रश्न कोई आपसे पूछता है और सपोज कि आप मुंबई जा रहे हैं, आप रास्ते में हैं और कोई आपसे पूछे क्या आप कल मुंबई पहुंच चुके होंगे, तो अगर आप कल मुंबई पहुंच चुके होंगे अभी आने वाले कल में, तो आप उससे कहेंगे हाँ मैं कल मुंबई पहुंच चुका होऊंगा, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, बोलेंगे यस आई विल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो, हाँ मैं कल मुंबई पहुंच चुका हूँगा, यस आई विल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। और यदि आप बोलते नहीं मैं कल मुंबई नहीं पहुंच चुका हूँगा, तो बोलेंगे नो आई विल नॉट हैव। मित्रों आपको ध्यान देनी है, जब आप नकारात्मक वाक्य बोलते हैं नो वाला, तो यहाँ पर जो नॉट आता है ना विल और हैव के बीच में नॉट आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बोलेंगे नो आई विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई टुमारो, नहीं मैं कल मुंबई नहीं पहुंच चुका हूँगा, तो बोलेंगे नो आई विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे मान तो ये तो मान लीजिए आपने यू से पूछा, अगर आप किसी और के बारे में मान लीजिए आप कोई थर्ड पर्सन कोई एक व्यक्ति है उसको आप ही बोलते हैं, उसके बारे में पूछना है क्या वह अगले साल नौकरी
पा चुका होगा। पहले इसको मैं हिंदी में लिखूंगा मित्रों, क्या वह अगले साल नौकरी पा चुका होगा। अब इसको बनाना दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, विल। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका आ जाएगा विल। अब की बार सब्जेक्ट कौन दोस्तों, वह, कोई एक व्यक्ति है वो भी पुरुष जाति का, तो उसको बोलेंगे ही। विल ही, इसके बाद हैव, विल ही हैव। अब यहाँ पर काम क्या कर चुका होगा, नौकरी पाना। नौकरी काम नहीं दोस्तों, पाना काम है। पाना बोलते हैं गेट, क्या बोलेंगे, गेट। लेकिन गेट का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखना है, तो दोस्तों गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट। ठीक है, गेट, गॉट, गॉट। तो बोलेंगे विल ही हैव गॉट द जॉब, नौकरी बोलेंगे जॉब। कब, अगले साल, तो बोलेंगे नेक्स्ट ईयर। बस आपका प्रश्न तैयार है, क्या वह अगले साल नौकरी पा चुका होगा, तो बोलेंगे विल ही हैव गॉट द जॉब नेक्स्ट ईयर। क्या बोलेंगे, विल ही हैव गॉट द जॉब नेक्स्ट ईयर। अब मान लीजिए जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो उत्तर हाँ में देता है तो बोलेगा हाँ वह अगले साल नौकरी पा चुका होगा, तो बोलेगा यस ही विल हैव। अब मित्रों यहाँ पर विल हैव एक साथ आएगा जब आप पॉजिटिव आंसर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आंसर सकारात्मक वाक्य जो पहले नियम के अनुसार था मित्रों, वहां पर वो पॉजिटिव वाक्य ही बनता है। तो अब जब आप किसी प्रश्न का उत्तर आप देते हैं हाँ में, तो इसका मतलब दोस्तों वह पॉजिटिव आंसर बन रहा है, तो इसका मतलब पहले नियम के अनुसार आप इसके आंसर को लिखेंगे। बस यहाँ सिर्फ यस आपका एडिशनल ज्वाइन हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है मित्रों। तो बोलेंगे यस ही विल हैव got the job next year। हाँ वह अगले साल नौकरी पा चुका होगा। यस ही विल हैव गॉट द जॉब नेक्स्ट ईयर। और यदि बोलेंगे नहीं वह अगले साल नौकरी नहीं पा चुका होगा, तो बोलेंगे आप नो ही विल नॉट। अब देखिए यहाँ पर विल और हैव के बीच में आपको मित्रों नॉट आएगा। नो ही विल नॉट हैव गॉट द जॉब नेक्स्ट ईयर। नहीं वह अगले साल नौकरी नहीं पा चुका होगा, तो नो ही विल नॉट हैव गॉट द जॉब नेक्स्ट ईयर। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेंटेंस मित्रों बनाते हैं। जब आप क्या से पूछते हैं तो आपको ध्यान देना मित्रों, विल और हैव के बीच में आपको सब्जेक्ट को रखना है। मान लीजिए अगर आप पूछते हैं दे के बारे में, क्या वे कल क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो बोलेंगे विल दे हैव। विल और हैव के बीच में आप दे को लिखेंगे क्योंकि आप सब्जेक्ट दे की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे विल दे हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो। अब खेलना, तो प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म आता है, तो बोलेंगे विल दे हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, क्या वे कल क्रिकेट खेल चुके होंगे। अगर उसका आंसर हाँ में आता है तो बोलेंगे यस दे विल हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो। यदि नो बोलेंगे तो बोलेंगे नो दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, नहीं वे कल क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ये तो आपने दोस्तों जब क्या से प्रश्न किया तो आपने देखा विल और हैव के बीच में आपने सब्जेक्ट को लिखा। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, आपके सामने प्रश्न आता है कि जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, जैसे किस प्रकार के वाक्य होते हैं। अभी यहाँ पर आपने कहा क्या आप कल मुंबई पहुंच चुके होंगे, तो आपने कहा विल यू हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। मैंने कहा यस आई विल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। अब अगर आप चाहें तो प्रश्न यहाँ पर दूसरा कर सकते हैं, दूसरे टाइप का प्रश्न सूचक शब्दों से, जैसे कल आप कितने बजे मुंबई पहुंच चुके होंगे, कल आप कब मुंबई पहुंच चुके होंगे, कल आप कैसे मुंबई पहुंच चुके होंगे, कल आप क्यों मुंबई पहुंच चुके होंगे, कल आप कहाँ मुंबई पहुंच चुके होंगे। इस प्रकार से दोस्तों तमाम ऐसे वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप जिनके जो है सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जब प्रश्न सूचक शब्दों से प्रश्न किया गया होगा तो आपको ध्यान देना है, जब आप इंग्लिश लिखते हैं ना तो उस नियम के, जैसे आप ये नियम विल से शुरू हुआ है, तो जब आप प्रश्न सूचक शब्दों से प्रश्न करते हैं क्यों कब कहाँ कैसे से, तो बस विल के पहले उस प्रश्न सूचक शब्द का अंग्रेजी लिखना है, बाकी सब चीजें वहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल कुछ लिखता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है, जब प्रश्न सूचक शब्दों से प्रश्न जो है पूछा गया होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, अर्थात जब क्यों कब कहाँ कैसे कितने बजे कौन कितना इत्यादि शब्द जब हिंदी वाक्य के
बीच में आता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि प्रश्न सूचक शब्द को आप बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड। जो प्रश्न सूचक शब्दों का अंग्रेजी होता है वो सबसे पहले आएगा इस नियम के अनुसार। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, मतलब प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर है, बाकी चीजें सब वही हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल पहले आपको लिखता हूं। जैसे पूछना है कल आप कितने बजे मुंबई पहुंच चुके होंगे। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। एक वाक्य मैंने लिखा मित्रों, इस वाक्य के बीच में देखिए कितने बजे आ गया। इसी कितने बजे को मित्रों बोलते हैं प्रश्न सूचक शब्द। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक शब्द। ठीक है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ गया तो जो इसका अंग्रेजी होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड देखिए नियम के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। अब कितने बजे अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, बोलेंगे व्हाट टाइम। क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम, कितने बजे। इसके बाद विल, व्हाट टाइम विल। अब इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? आप, बोले तो यू, व्हाट टाइम विल यू। इसके बाद क्या आ गया? हैव, व्हाट टाइम विल यू हैव। अब काम क्या है? पहुंचना। वर्ब क्या है? पहुंचने की बात हो रही है, पहुंचने को बोलते हैं रीच। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड मुंबई टुमारो। ठीक है, बस आपका सेंटेंस तैयार है। आप कल कितने बजे मुंबई पहुंच चुके होंगे तो बोलेंगे व्हाट टाइम विल यू हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। ठीक है, अब अगर आप उसका आंसर सामने वाला देता है कि मैं कल 4 बजे मुंबई पहुंच चुका होऊंगा तो बोलेगा कि आई विल हैव रीच्ड मुंबई एट 4 o'clock टुमारो। मैं कल 4 बजे मुंबई पहुंच चुका होऊंगा तो बोलेगा आई विल हैव रीच्ड मुंबई एट 4 o'clock टुमारो। इसी प्रकार से मित्रों अगर आप पूछते हैं कल आप मुंबई कब पहुंच चुके होंगे, कब बीच में आ गया तो उस कब को आप बोलते हैं प्रश्न सूचक शब्द, और उसका इंग्लिश होता है व्हेन। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? व्हेन। सबसे पहले आगे बोलेंगे व्हेन विल यू हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। कल आप मुंबई कैसे पहुंच चुके होंगे तो बोलेंगे हाउ। क्या बोलेंगे? हाउ विल यू हैव, हाउ विल यू हैव रीच्ड मुंबई टुमारो। कल आप मुंबई कैसे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों आप सेंटेंस बनाते हैं। नरेंद्र मोदी देश को कैसे विकास कर चुके होंगे। चलिए पहले लिखते हैं नरेंद्र मोदी देश का कैसे विकास कर चुके होंगे। अब की बार यहाँ पर दोस्तों प्रश्न सूचक शब्द जो है जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं आया है कैसे। अब आप जानते हैं कैसे का अंग्रेजी होता है दोस्तों हाउ। ठीक है, हो गया क्वेश्चन वर्ड हाउ। इसके बाद क्या है? विल, बोलेंगे हाउ विल। अब की बार सब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पर दोस्तों? अब की बार यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों हो गया नरेंद्र मोदी, तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी, है ना। हाउ विल नरेंद्र मोदी हैव। इसके बाद काम क्या है? विकास करना। विकास करना बोलते हैं डेवलप। क्या बोलेंगे? डेवलप, लेकिन डेवलप का थर्ड फॉर्म डेवलप्ड हो जाएगा। तो हाउ विल नरेंद्र मोदी हैव डेवलप्ड द कंट्री। नरेंद्र मोदी देश का विकास कैसे कर चुके होंगे तो हाउ विल नरेंद्र मोदी हैव डेवलप्ड द कंट्री। ठीक, तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। और चलिए मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपको पूछना मुझसे आप मुंबई कब पहुंच चुके होंगे। अब कब आया तो बोलेंगे व्हेन विल यू हैव रीच्ड मुंबई। क्या बोलेंगे? व्हेन विल यू हैव रीच्ड मुंबई। अगर आप मान लीजिए पूछते हैं रामू के बारे में, रामू दुकान कब खोल चुका होगा तो बोलेंगे व्हेन विल रामू हैव। व्हेन पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हेन विल रामू हैव। इसके बाद काम क्या है? खोलना, दुकान खोलना। खोलना काम है ओपन, तो बोलेंगे कि व्हेन विल रामू हैव ओपेंड द शॉप। ठीक है, व्हेन विल रामू हैव ओपेंड द शॉप। इस प्रकार से आप मित्रों सेंटेंस बोलते हैं। अगर आपको बोलना है दे के बारे में, वे अकबरपुर क्यों पहुंच चुके होंगे, वे अकबरपुर क्यों पहुंच चुके होंगे, क्यों आ गया तो वाई,
वाई विल दे हैव रीच्ड अकबरपुर। इसी प्रकार से अगर कोई नाम है, उसका नाम है सीमा, बोलना सीमा कल खाना क्यों बना चुकी होगी, तो बोलेंगे वाई, क्यों है ना, तो बोलेंगे वाई, वाई विल सीमा हैव कुक्ड फूड टुमारो, वाई विल सीमा हैव कुक्ड फूड टुमारो। यदि बोलना है कल वे कैसे पार्टी में जा चुके होंगे, तो बोलेंगे हाउ विल दे हैव गॉन टू पार्टी टुमारो, हाउ विल दे हैव गॉन टू पार्टी टुमारो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फ्यूचर का परफेक्ट बनाते हैं। और अगर वाक्य आपका हो गया कितना, कितने, कौन सा, इस प्रकार के प्रश्नसूचक शब्दों से, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 प्रश्नसूचक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट तुरंत आता है, ना कि आपका टाइम वर्ड और सब्जेक्ट आता है। कौन से? जैसे कितना, आपको मैंने पिछले वीडियोज में दोस्तों मैंने बता दिया हुआ है कि कितना का इंग्लिश 2 होता है, एक होता है हाउ मेनी और एक होता है हाउ मच। ठीक है, आप जानते हैं। ऐसा अगर ऐसे वस्तु के लिए कितना का प्रयोग होता है जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, तो वहां पर आप कितना का इंग्लिश के लिए बोलेंगे हाउ मेनी। जैसे क्या, रोटी हो गया, कलम हो गया, रुपया हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, या बॉल हो गया, किताब हो गया। अगर हम बोले कितना किताब, कितना पेन, कितने बॉल, कितने गेंद, अब चूंकि हम जो यहाँ पर गेंद बॉल की बात जो कर रहे हैं ना, आप इसको गिन सकते हैं मित्रों, तो इसीलिए आप यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी पेन, हाउ मेनी ब्रेड, हाउ मेनी बॉल, हाउ मेनी बैट्स। इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर कितना के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और अगर हम ऐसे वस्तु के बारे में कितना का प्रयोग कर रहे हैं, कितना शब्द को बोल रहे हैं ऐसे वस्तु के लिए जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, बोलते हैं कितना चावल, कितना दूध, कितना पानी, ठीक है, कितना पैसा। तो इसके लिए दोस्तों बोलेंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मनी, हाउ मच फूड। तो दोस्तों आप इस प्रकार से हाउ मच का प्रयोग करते हैं कितना के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस वस्तु को नहीं गिन सकते हैं। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने रखता हूं कितना का भी, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जब आप ऐसे वाक्य बोलते हैं, जैसे आप कल कितना पानी पी चुके होंगे, कितना, यहाँ पर जो आपका दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है कितना है, ठीक है, लेकिन कितना का प्रयोग दोस्तों किसके लिए हुआ है, पानी के लिए हुआ है। तो मैंने कहा कि जब कितना, कौन सा, किसका, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है, तो इनके बाद देखिए कितना का इंग्लिश 2 होता है दोस्तों, हाउ मच और हाउ मेनी। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है तुरंत, ठीक है, इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर आपका थर्ड फॉर्म आता है। तो चलिए पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आप कल कितना पानी पी चुके होंगे। अब कितना का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, हाउ मच। क्या बोलेंगे, हाउ मच। अच्छा, हाउ मच क्यों आया, क्योंकि आप किसके विषय में बात कर रहे हैं, पानी के विषय में। जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट मित्रों पानी है, और आप जानते हैं कि आप पानी को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए आप वहां पर कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तुरंत बोलेंगे हाउ मच वाटर। क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर। पहले हो गया हाउ मच, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, वाटर। इसके बाद क्या आ गया, वेल। किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट यू की बात कर रहे हैं आप। इसके बाद हैव। इसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, पीना। क्या बात हो रही, पीना, पीना काम है, तो पीना बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक का थर्ड फॉर्म दोस्तों होता है ड्रंक। ठीक है, ड्रंक। अब कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे टुमारो। बस दोस्तों आपका सेंटेंस तैयार हो गया। आप कल कितना पानी पी चुके होंगे, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर विल यू हैव ड्रंक टुमारो, हाउ मच वाटर विल यू हैव ड्रंक टुमारो। अगर इसी प्रकार से मित्रों आप बोलते हैं जैसे शी के बारे में, कल वह कितना रोटी बना चुकी होगी, कल वह कितना रोटी बना चुकी होगी। अब चूंकि हम रोटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, रोटी के लिए आप कितना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं आप रोटी को गिन सकते हैं, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो है हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे हाउ मेनी। अब तुरंत आपका हाउ मेनी है, इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी, रोटी बोलते हैं ब्रेड। क्या बोलेंगे, ब्रेड। या चपाती भी दोस्तों आप बोल सकते हैं, बोलेंगे हाउ मेनी ब्रेड। इसके बाद वेल, सब्जेक्ट कौन है, सी की बात कर रहे हैं, विल सी हैव। अब बनाना, बनाना बोलते हैं मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। कब की बात कर रहे हैं, टुमारो की। कल वह कितना रोटी बना चुकी होगी, तो बोलेंगे हाउ मेनी चपाती या हाउ मेनी ब्रेड विल सी हैव मेड टुमारो। कल वह कितना रोटी बना चुकी
होगी। इसी प्रकार से मित्रों अगर आप बोलते हैं दे के बारे में पूछें, कल वह कितना कल वह कितना चाय पी चुके होंगे। अब चूंकि चाय की बात हो रही है, चाय के लिए आपने कितना का प्रयोग किया, तो क्या आप मित्रों चाय को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो इसीलिए आप यहाँ पर कितना का इंग्लिश आप बोलेंगे हाउ मच। तो बोलेंगे हाउ मच टी विल दे हैव ड्रंक टुमारो। वैसे मित्रों यहाँ पर ड्रिंक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि चाय को आप घटाघट नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर आप टेक कह सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे हाउ मच टी विल दे हैव टेकन टुमारो। क्या बोलेंगे? हाउ मच टी विल दे हैव टेकन टुमारो। कल वह कितना चाय पी चुके होंगे। अगर इसके उत्तर में कोई आपसे बोलता है कल वे 2 कप चाय पी चुके होंगे, तो बोलेंगे दे विल हैव टेकन 2 कप टी टुमारो। दे विल हैव टेकन 2 कप टी टुमारो। ठीक है, इसी प्रकार से मित्रों मान लेते हैं अगर आप सेंटेंस बोलते हैं विच वाला, कौन सा, कल आप कौन सा किताब पढ़ चुके होंगे। चलिए पहले लिखते हैं एक वाक्य मित्रों ने लिखा कल आप कौन सा किताब पढ़ चुके होंगे। देखिए चुके होंगे तो आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका दोस्तों जो आपका प्रश्न सूचक शब्द है कौन सा है, क्या है? कौन सा। अब कौन सा को दोस्तों बोलते हैं विच। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा विच। क्या आ जाएगा? विच। और इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? आप किताब की बात कर रहे हैं आप, तो बोलेंगे विच बुक। क्या बोलेंगे? विच बुक। इसके बाद क्या है? विल। किसके बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट होगा यू। विल यू। इसके बाद क्या आ गया? हैव। अब इसके बाद काम क्या है दोस्तों? पढ़ना। पढ़ना बोलते हैं रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। ठीक है, अब कब की बात हो रही है दोस्तों? कल की। कल को बोलते हैं टुमारो। आप जानते हैं कल को बोलते हैं टुमारो। अच्छा, अगर मान लेते हैं परसों अगर बोला गया होता, तो आप बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो। हालांकि अभी आप इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, कल आप कौन सा किताब पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे विच बुक विल यू हैव रेड टुमारो। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए मित्रों, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको रीड का थर्ड फॉर्म नहीं पता होगा, तो मैं आपके जानकारी के लिए मित्रों बता देता हूं। रीड का फर्स्ट फॉर्म तो रीड है ही, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है। तो आप समझ लीजिए से रीड राइड रेड, रा पे एक मानता है, रेड है खाली। ठीक है, जब मैं यहाँ पर लिखता हूं दोस्तों रीड रेड रेड। दोस्तों आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगा रीड का, पढ़ने का, रीड 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 ही रहेगा स्पेलिंग, लेकिन इसको पढ़ते हैं दोस्तों रीड रेड और रेड। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आप फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ रहे हैं मित्रों, तो आप जानते हैं यहाँ पर आप उसको रेड ही बोलेंगे। अब यहाँ पर रीड लिखा होने का, READ लिखा होने का मतलब आप ए मत समझ लेना कि ये रीड की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप सब समझ रहे हैं यहाँ पर विल है, हैव है, तो आप ये भी समझ रहे हैं मित्रों कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो आप रीड नहीं क्या बोलेंगे? रेड। ठीक है, तो बोलेंगे कल आप कौन सा किताब पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे विच बुक विल यू हैव रेड टुमारो। कल आप कौन सा किताब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप बोलते हैं कल मैं साइंस पढ़ चुका हूँ। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई विल हैव रेड साइंस टुमारो। मैं कल विज्ञान पढ़ चुका हूँ, तो बोलेंगे आई विल हैव रेड साइंस टुमारो। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं मित्रों, हुज का, जिसको किसका, तो बोलेंगे किसका आप कल किसका होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, बोलेंगे हुज, किसका होमवर्क। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया होमवर्क, हुज होमवर्क will you have completed tomorrow। कल आप किसका होमवर्क पूरा कर चुके होंगे, तो बोलेंगे whose homework will you have completed tomorrow। ठीक है, आप कल किसका साइकिल चला चुके होंगे, तो बोलेंगे whose bicycle will you have ridden tomorrow। राइड, रोड, राइडन चलाने का, साइकिल चलाना, राइड बाइसिकल, रोड बाइसिकल, राइडन बाइसिकल, तो बोलेंगे whose bicycle will you have ridden tomorrow। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं सी के बारे में, कल वह कितना दूध पी चुकी होगी, तो बोलेंगे हाउ मच मिल्क, क्योंकि यहाँ मिल्क की बात हो रही, इसलिए मित्रों यहाँ पर कितना के लिए आप बोलेंगे हाउ मच, तो बोलेंगे हाउ मच मिल्क विल सी हैव ड्रंक टुमारो। ठीक है, इसी प्रकार से मित्रों आप बोलते हैं, अगर आप जैसे कहेंगे कि रवि
कल कितना रुपया खर्च कर चुका होगा, बोलेंगे हाउ मेनी रुपीज विल रवि हैव स्पेंट टुमारो, कल रवि कितना रुपया खर्च कर चुका होगा। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज बहुत बढ़िया सीखा। ध्यान देंगे दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गेन यू विल गेट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा। तो मैं चाहूंगा आप दोस्तों प्रैक्टिस भी करें। अब मित्रों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।